हेलो गाइस, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर नॉलेज टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मेरा जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक, जो कि गेट में उसका कितना रिलेवेंसी है वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। गेट में 3 से 4 मार्क्स आता है। तो इसमें आता है रैक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। उसके बाद आता है आईसीई, इंटीग्रेटेड सर्किट इंजन। फिर पीपी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसका मतलब वेटेज ऐसे कहिए तो कि कम है, लेकिन टोटल अगर ओवरऑल देखेगा तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, वो टोटल कवर करता है गेट में 10 से 14 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्म मीन्स होता है एनर्जी, या डायनोमो मीन्स मोशन। ये ग्रीक वर्ड है, मतलब कहने का ओवरऑल इसका सेंस निकला कि एनर्जी इन मोशन। या नहीं तो ये भी कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो चलिए इसी की तरह से आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि आज टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। तो देखते हैं। देखिए, सिस्टम पढ़ना है, सराउंडिंग पढ़ना है, इसमें बाउंड्री पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना है, उसमें कंट्रोल मास कंट्रोल वॉल्यूम पढ़ना है, प्रॉपर्टीज एंड इक्विलिब्रियम पढ़ना है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ना है। उसी तरह से फिर आगे देखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कहने का मतलब यह हुआ इसमें कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आया। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में 2 आया, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। फिर आते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब यह हुआ इसमें कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी किस तरह का है। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक कहने का ही मतलब आ गया, इसके डायरेक्ट सेंस यह निकलता है कि डायरेक्ट डिवाइडेड बाय मास। मतलब स्पेसिफिक वो कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम तो मास से डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा। उसी तरह से इंथैल्पी और एंट्रोपी को देखिए। फिर आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर आता है स्टेट ऑफ ए सिस्टम। प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स इसी तरह से बनाया। टेम्परेचर का है। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है इसमें। फिर माइक्रोस्कोपिक डिफिनीशन है हीट का। फिर आगे देखते हैं आपका क्या है। फिर थर्मोमेट्री है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक होता है, उसमें मेथड 2 तरह का है। मेथड बिफोर 1954, उसके बाद है मेथड आफ्टर 1954। उसके बाद आता है फिर क्या, देखिए दिखा रहे हैं आपको मैं। इसमें फिर आता है यही सिंगल रेफरेंस पॉइंट बार यूज होता है थर्मोमेट्री मेथड आफ्टर 1954, यही है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आता है। इसमें ऑर्डिनरी होता है, थर्मोकपल होता है, जिसमें सीबेक इफेक्ट पढ़ना होता है, जो कि केमिस्ट जोहान्स सीबेक के नाम से ये इन्हें डिस्क्राइब किया गया है। फिर पेल्टियर इफेक्ट उसी में आता है, जिसका जो कि उल्टा होता है किसका, सीबेक इफेक्ट का। उसके बाद आता है तीसरा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज। यही हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज का कि गैस थर्मोमीटर है। गैस थर्मोमीटर है। गैस थर्मोमीटर के बाद देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, प्योर सबस्टांस, कोहेसन, एडहेसन, यही सब पढ़ना। फिर कंडीशन पढ़ना, आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा है, लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा। फिर आइडियल गैस इक्वेशन वही पढ़ते हैं, पीवी बराबर एम आर टी, जिसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एम है मास, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी में एक तरह का इसी से डिराइव करके एक और इक्वेशन निकलता है, जिसका नाम है पी वी इज इक्वल टू एन आर बार टी। आर बार इसमें एन आता है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, आर बार हो जाता है इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन उसमें आर क्या होता है आप जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, यूनिट होता है इसमें का क्या क्या देख लीजिए। प्रोसेस आ जाता है, कौन कौन प्रोसेस है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस आ जाता है इसमें। प्योर सबस्टांस हम लोग को पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक साइकिल पढ़ना है। देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, आइस पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। फिर पॉइंट फंक्शन है, फिर पाथ फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से, यही देखिए पढ़ते हैं। उसके बाद आता है फिर यहाँ से फर्स्ट ला आ जाता है, उसके बाद सेकेंड ला। फिर देखिए हम दिखाते हैं आपको वर्कबुक में कहाँ पे क्या पढ़ना है। जो वर्कबुक हम ओपन नहीं कर रहे हैं, इसमें आता है सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जो हम बता ही दिया आपको अभी। उसके बाद एनर्जी इंटरेक्शन होता है कि सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में कैसा एनर्जी इंटरेक्शन होगा, बाहर कितना लगेगा, अंदर कितना लगेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है,
इंट्रोपी का कंसेप्ट फिर पढ़ेंगे, फिर अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी पढ़ेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेज, फिर टीडीएस रिलेशन एंड प्योर सब्सटेंस। यही हम लोगों को गेट में मैकेनिकल ब्रांच में इतना ही टॉपिक्स पढ़ना है। ओके, थैंक यू। कृपया करके इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा। फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल नॉलेज। थैंक यू।